जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप साथियों आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 9 दोस्तों। संभावित पेपर का मतलब हूबहू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस क्लास के अंदर। वो क्वेश्चंस भी रखे हैं एक्सपेक्टेड जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है। फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, अंत तक साथ देना दोस्तों। हम पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों सभी सब्जेक्ट का दोस्तों, जो भी आपके जीके जेएस में जितना भी सब्जेक्ट है पूरा पोर्शन का रिवीजन करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 166। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कल हमने साथियों 165 क्वेश्चंस कवर किए। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानदी, कृष्णा नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। मेरे सभी वीर बताएंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों इसका भी जवाब करना। गिलगित किस सहायक नदी है? गिलगित और श्योक, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? मेरे सभी वीरों कमेंट जरूर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ऐसे सीधे पूछे जाते हैं कि ये श्योक किसकी सहायक नदी है। पहले तो आप बताएं किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी? तो गुरुजी ये बिल्कुल झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा दोस्तों एकमात्र झेलम नदी की सहायक नदी। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, श्रीनगर बसा हुआ है दोस्तों। श्रीनगर शहर इसी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर की बात करें तो अशोका ने इसकी स्थापना करी है। गिलगित और श्योक बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। ये सिंधु रिवर की सहायक नदियां साथियों, ध्यान रखना एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा बिना समय गवाएं। साथियों थ्योरी के साथ मैं पूरा थ्योरी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मैच कर लेना दोस्तों, जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक पॉइंट को नोटिस करते रहना, ठीक है। राजा रानी के सिक्के निम्न में से किस शासक ने चलाए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये सिक्के मैं आपको हिंट देता हूं, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में चलवाए थे। बताइए दोस्तों, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और इनमें से कोई नहीं। बताएंगे मेरे वीरों क्या होगा इसका सही जवाब? समुद्रगुप्त, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये तो सभी को पता है, लेकिन भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा? कोई बता सकता है? ये इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम बच्चे देंगे दोस्तों। जिन्होंने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है वो जवाब देंगे। जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन किसने कहा और उसकी जो पुस्तक में कहा उस पुस्तक का नाम बताइए। राजा रानी के सिक्के की बात करेंगे गुरुजी तो चंद्रगुप्त प्रथम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना ये 319 एडी में गद्दी पर बैठे, और जैसे ही गद्दी पर बैठे उसी दिन इन्होंने क्या क्या दो काम किए। एक तो विक्रम संवत चलाया, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। विक्रम संवत चलाया, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों राजा रानी के सिक्के भी चलाए दोस्तों। राजा रानी के सिक्के भी चलाए अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में दोस्तों। इनकी पत्नी कुमार देवी थी दोस्तों। इनकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। एग्जाम में पूछा जाता है। कुमार देवी की याद में राजा रानी के सिक्के चलाए थे। कुमार देवी ये इनकी पत्नी है। बड़े मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बताइए दोस्तों समुद्रगुप्त को किसने कहा था भारत का नेपोलियन? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 9 और प्लस 12 राजाओं को हराया था, इसीलिए। 168 औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम या महाराष्ट्र? मेरे सभी वीर बताएंगे। सभी वीर बताएं दोस्तों, औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, आप लोग मुझे बताइए मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। टाइगर रिजर्व बताइएगा। तो हम इसका आंसर टेक करेंगे। पहले तो गुरुजी असम राज्य में स्थित है, ठीक है। झारखंड की बात करें पलामू टाइगर रिजर्व। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है पलामू टाइगर रिजर्व, न जाने कितनी बार पूछा जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व एग्जाम में पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व, ठीक है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले उदंती सीता नदी, क्या ध्यान रखेंगे? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी एक और टाइगर रिजर्व आपको यहां का ध्यान रखना है, जो वो रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
कौन सा दोस्तों? अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का ही है दोस्तों ये मेलघाट टाइगर रिजर्व। कहां का है साथियों? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है दोस्तों। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, एग्जाम में पूछे जाते। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर साथियों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूछा जाता है मैं आपको पूछता हूं, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो भी मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 169, अंत तक बने रहना मेरे वीरों, आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा रिवीजन होगा दोस्तों अच्छे से। आप अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, और अंत में मेरे सभी वीर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना। एग्जाम का वेट, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, तैयारी अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि आप एग्जाम का नोटिफिकेशन वेट करते रहोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। ड्री उत्सव, ड्री उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। मेरे सभी वीर बताएंगे ड्री उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है साथियों, एग्जाम में न जाने ये उत्सव कितनी बार टिक किया तो हम बार बार वही आंसर टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अब साथियों नोट करना, अरुणाचल प्रदेश से मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोलुंग उत्सव दोस्तों, सोलुंग उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलुंग उत्सव दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लोसर, लोसर और मोपिन, लोसर उत्सव साथियों, लोसर, लोसर उत्सव। और एक और ध्यान रखेंगे मोपिन, मोपिन उत्सव साथियों, मोपिन, ये भी न जाने कितनी बार पूछा गया। एक और ध्यान रख लो साथियों, पांगसाऊ, पांगसाऊ उत्सव भी बहुत बार पूछा जाता है, पांगसाऊ। ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट से जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, संसद के किसी भी सदन से, या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ना तो अगर कोई बच्चा केवल लोकसभा टिक कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है भाइयों। कोई बच्चा अगर राज्यसभा टिक कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। इसका सही ऑप्शन सी जाएगा, संसद के आप किसी भी सदन से संशोधन की पहल शुरू कर सकते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 171, बहुत ही प्यारा सा। मित्रों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना साथियों। मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए साथियों। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, क्रिकेट, बैलों की दौड़ या शतरंज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों। हड़प्पा की बात करें तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए इसकी खोज किसने करी है। मेरे सभी वीर बताएंगे इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज कब करी है ये आपको बताना है, और ये किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है, और आपको इसकी लोकेशन बताना है, इसकी लोकेशन बताना है, लोकेशन ये कहां पर स्थित है, लोकेशन बताइए। ये चारों ही आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख चुके हैं साथियों, कमेंट करिए इन चारों क्वेश्चंस के। अगर आपको इनमें से किसी का भी जवाब आता है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, कमेंट करिए। पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे, हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में बड़ी रुचि रखते थे मेरे वीरों, शतरंज के खेल में। ठीक है, अगर आप इनकी बात करें साथियों तो ध्यान रखना, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है साथियों, दयाराम साहनी, साहनी। कुछ स्टूडेंट्स को तो इनका खोजकर्ता का नाम ही पता नहीं रहता है तो गलती वहीं हो जाती है। ठीक है, कब करी साथियों? 1921 में इसकी खोज करी है। किस रिवर के तट पर? तो रिवर ध्यान रखेंगे रावी नदी, रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? मैं मेरे वीरों से सुनना चाहता हूं। सभी वीर कमेंट कर रहे हैं कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। लोकेशन पाकिस्तान में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को एक मिल सकता है इनमें से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा और साथ में ये भी बता देना कि हड़प्पा के लोग किस
देवता की पूजा करते थे? कमेंट करके बताना मेरे वीरों। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो भी मैं बताता हूं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से साथियों। क्वेश्चन नंबर 172, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? कुल रासायनिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल नाभिकीय ऊर्जा या कुल गुरुत्वाकर्षी ऊर्जा? मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है, बेफिक्र रहिए, सभी का रिवीजन होगा। चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाती है साथियों? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है लोक नृत्य। दोस्तों दो क्वेश्चन तो आपको 100% लिख कर ले लो, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लिख लो, मैंने जो बात कही वो आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे नृत्य से संबंधित। बोडो छम, बोडो छम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का या अरुणाचल प्रदेश का? मेरे सभी वीर बताएंगे बोडो छम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे वीर यहां पे अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं उनका यह प्रश्न बिल्कुल सही है। किन किन स्टूडेंट ने अरुणाचल प्रदेश टिक किया है? तो जितने भी मेरे वीर यहां पे अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं उनका यह जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 174। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल में ही हर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे हाल में ही हर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ करी है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे हरियाणा टिक कर रहे हैं उनका यह जवाब बिल्कुल सही है। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर का क्वेश्चन था साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब आया क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राष्ट्रपति या केवल संसद? मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पावर किसमें है? कौन कर सकता है साथियों? बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे मेरे वीरों। मौलिक अधिकार दोस्तों बताना मुझे किस भाग में आते हैं, भाग बताना और अनुच्छेद बताना। साथियों अनुच्छेद भी बताना इनके। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग कमेंट करेंगे। मैं मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनके कमेंट किया करें जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूं। केवल खाली राज्यसभा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कितने स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया है? कमेंट जरूर करना किस भाग में है ये और कितने अनुच्छेद, कहां से कहां तक इनके अनुच्छेद आते हैं मौलिक अधिकारों के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 176। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है सर जी जीके जीएस पूरा नहीं हो रहा कवर, जीके जीएस के कौन से क्वेश्चंस पढ़े हैं जो हमारा सिलेक्शन हो रहा है, कितना पढ़ना है? तो साथियों मैं आपके लिए बता देता हूं कि मैंने आपके लिए आरपीएफ की जीके जीएस की क्लासेस मैंने आपको 65 क्लासेस कवर करा चुकी है, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद साथियों मैंने आपको मॉडल पेपर 45 कवर कराए। कितने मॉडल पेपर? मॉडल पेपर 45 कवर कराए। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 1400 क्वेश्चंस, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। और इस वाली क्लास में 45 मॉडल पेपर में आपको 1000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर इनका मिक्सचर एंड एलिगेशन कितना हो गया? 2400। कितना हो गया साथियों? 2400। यानी कि 2400 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में 45 प्लस कवर कराकर जाएंगे। तो क्लास पीडीएफ दोस्तों इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों ये सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना चुका हूं, आप लोग चैनल पर विजिट करिए, इन सभी को देखिए और अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए।
ताकि आपका सिलेक्शन अच्छा खासा हो सके बिना किसी रुकावट के। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता? आरपीएफ कांस्टेबल में मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोमोलॉजी, इथियोपिया, इग्रेस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने भी मेरे वीर यहां पर इगिस्ट्रोलॉजी टिक करें ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 177, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। डायनोसियस राजदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनोसियस राजदूत किस मौर्य शासन के शासनकाल में आया था? किस मौर्य शासक के शासनकाल में आया था? बताइए। अशोक, बिंदुसार, कुणाल या दशरथ? मेरे सभी वीर बताएंगे। बिंदुसार कौन है साथियों? अशोक के पिता हैं, अशोक के पिता, अशोक के पिता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता था साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिंदुसार कौन है। सम्राट अशोक के पिता हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बिंदुसार को ही दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में ही कौन आया था? डायनोसियस आया था दोस्तों, एक राजदूत। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़े मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? साथियों सौर मंडल वाला टॉपिक तो घोट कर पी जाना, रेलवे का फेवरेट टॉपिक बनता है, ध्यान रखना साथियों। शुक्र, शनि, बुध या प्लूटो? क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बताइए। मैं आपके लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, सूर्य लिख देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सभी के कमेंट्स वॉच करूंगा। यहां पर मैंने लिखा सूर्य। अब मुझे बताइए इसके निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट ग्रह कौन सा? मेरे सभी वीर बताएंगे सूर्य के निकट ग्रह कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए। सूर्य के दूर ग्रह, सूर्य का दूर ग्रह, सूर्य से दूर ग्रह कौन सा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करना, ये आपकी तैयारी को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे साथियों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, बुध, बिल्कुल उनका सही जवाब है दोस्तों। शनि का दोस्तों उपग्रह टाइटन, ध्यान रखेंगे टाइटन, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है टाइटन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 179। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सवाना घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, घास के मैदान वाला टॉपिक। रेलवे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये क्वेश्चंस जो भी आपका एग्जाम में पूछे वो यहीं से बन जाए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका या अर्जेंटीना? मेरे सभी वीर बताएंगे साथियों। एक क्वेश्चन से अगर आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं तो सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फैक्ट जरूर बता रहा हूं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, अंत तक मेरा साथ देना है। और दोस्तों अंत तक साथ देने का मतलब क्या? आपका ही रिवीजन हो रहा है दोस्तों, आपका ही रिवीजन हो रहा है, तो अंत तक साथ दीजिए मेरा दोस्तों। तो आप बिना देरी करें आंख बंद करके अफ्रीका टिक कर दो दोस्तों। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया में पूछूं तो मैं डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स, एक बार मैं इसको अच्छे से वापस लिख दे रहा हूं, एक बार मैं इसको रफ करके अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है। डाउन्स घास के मैदान आप यहां पे टिक करेंगे। डाउन्स घास के मैदान आपको कहां देखने को मिलेंगे तो साथियों, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स मैदान, डाउन्स घास के मैदान कहां देखने को मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, कैंटबरी, कैंटबरी दोस्तों ध्यान रखना, कैंटबरी मैदान, कैंटबरी मैदान, कैंटबरी घास के मैदान, ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे, कैंटबरी घास के मैदान। अर्जेंटीना में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है पंपास घास के मैदान। न जाने ये आरपीएफ का फेवरेट क्वेश्चन क्यों है, न जाने रेलवे इसको बार बार क्यों पूछती है दोस्तों। पंपास घास के मैदान आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। और मेरे वीरों एक कमेंट करके देना, बन्नी घास के मैदान कहां देखने को मिलेंगे? बन्नी घास के मैदान, ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बन्नी घास के मैदान कहां देखने को मिलेंगे? बन्नी घास के मैदान, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे वीरों। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बन्नी घास के मैदान, ये तो आना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
क्वेश्चन नंबर 180 में आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। भारत में सार्वजनिक लोक से लेखा समिति का गठन कब हुआ? और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे मेरे वीरों इसका जवाब क्या होगा? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। 1921 में, 1932 में, 1925 में या 1943 में? मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइए इसका जवाब। सभी वीर बताएंगे। तो साथियों मैं इसका जवाब बता देता हूं। इसका गठन हुआ था 1921 में वीरों, 1921 में हुआ था। अगर लोक सेवा समिति की बात करें दोस्तों, इसमें कुल 22 सदस्य होते। एक एक पॉइंट को नोट करना, क्या पता यहां से क्वेश्चन पूछ ले आपको। कुल 22 सदस्य होते। कितने वीरों? कुल 22 मेंबर्स होते हैं, सदस्य। ठीक है, कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों? कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से साथियों ये जो 15 होंगे, 15 सदस्य, वो आपको देखने को मिलेंगे लोकसभा में। लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा। अगर जो 7 सदस्य देखने को मिलेंगे वो आपको राज्यसभा से। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना, राज्यसभा। अगर लोक लेखा समिति की बात करें, इसका जो कार्यालय होता है वो 1 वर्ष का होता है, 1 साल का इसका कार्यालय होता है लोक लेखा समिति का। दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 181। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? यहां पर नहीं पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस नहीं को पढ़ते नहीं है और जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत टिक करके आ जाते हैं। बताइए दोस्तों वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? तपेदिक, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस ए या हैजा? बताएंगे मेरे वीरों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार मेरे वीरों इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करना। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्लासेस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। बताएंगे वीडियो इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट यहां पर अगर ऑप्शन नंबर हेपेटाइटिस ए को टिक करें, वो बिल्कुल अपने, ये रहा आपका लक्ष्य और आप इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। कंटिन्यू, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मित्रों, हेपेटाइटिस ए। साथियों ये रोग दोस्तों किससे होता है, कोई बताएगा? बताइए दोस्तों। जब ये बैक्टीरिया को, ये इंग्लिश में लिखा हुआ बैक्टीरिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं दोस्तों हिंदी में बैक्टीरिया को, जीवाणु। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। बहुत ही, हर एक पॉइंट को बहुत ही सावधानी तरीके से आप लोग नोटिस करेंगे। तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता नहीं, तो ये किससे होता है? ये विषाणु से होता है मित्रों, ये विषाणु से। और विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। क्या कहते हैं मित्रों? वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप लिख लो कि निम्न में से विषाणु के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? निम्न में से जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से बताना होगा कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों तपेदिक, अंतज्वर, ये दोनों किससे होने वाले रोग हैं दोस्तों? बताइए। ये रोग हैं दोस्तों जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। जीवाणु लिख लो साथियों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जीवाणु से होने वाले रोग हैं। हैजा भी दोस्तों आपको जीवाणु से होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। साथियों ध्यान रखना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप इनको नेग्लेक्ट ना करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 182। मैंने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रखा, करंट अफेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल में ही 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहां पर हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। दुबई में, लंदन में, टोक्यो में या नई दिल्ली में? बताइए। ये टोक्यो किस देश की कैपिटल है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा ये जो टोक्यो है वो किस देश की कैपिटल है? सभी मेरे वीर कमेंट करके जरूर बताएं। टोक्यो किस देश की राजधानी है ये बताइए जल्दी से। तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। दुबई, माफी चाहता हूं, दुबई। ठीक है, तो लंदन किस देश का शहर है ये भी कमेंट करना। साथियों ध्यान रखना, हाल में ही 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहां पर हुआ मित्रों? दुबई में हुआ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। साथियों कमेंट करना, टोक्यो किस देश की राजधानी है दोस्तों? बताइए। जापान का शहर टोक्यो, जापान। साथियों ध्यान रखना, अब ये तो कमेंट करना ही पड़ेगा आपको, लंदन किस देश का
किस देश के अंतर्गत आता है दोस्तों, किस देश का शहर है। और कमेंट करना लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, चाहे वो भारत के शहर क्यों ना हो, चाहे वो विश्व के शहर क्यों ना हो, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से लिख लो इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों, जिस टॉपिक पर मैं ज्यादा जोर दिया करूं उसको तो आप लोग घोट कर पी जाइए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए दोस्तों, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे मेरे वीरों। टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मेरे सभी वीर बताएंगे विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है। टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल, बताएंगे मेरे वीरों। बास्केटबॉल इसका सही जवाब जाएगा। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है, मेरे जितने भी वीर यहां पर ऑप्शन नंबर डी की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनका ये जवाब बिल्कुल सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज या कप मैं आपको बता देता हूं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। साथियों, बात करें बास्केटबॉल तो ध्यान रखना इसमें नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, नेहरू कप दिया जाता है इसमें, नेहरू कप। एक एक पॉइंट को नोट करना साथियों, नेहरू कप, नेहरू कप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको नोटिस करना है, यहां पे फेडरेशन कप दिया जाता है, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप का संबंध, फेडरेशन। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, बास्केटबॉल से है दोस्तों, फेडरेशन कप। तो डी विल बी द राइट आंसर। अब आप लोग मुझे ये भी कमेंट कर दो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी कितने होते हैं बास्केटबॉल में, कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी। साथियों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बास्केटबॉल किस देश का नेशनल स्पोर्ट है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मेरे वीरों, मेरे भाई बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना इन क्वेश्चंस के। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस लिख कर देता हूं स्क्रीन पर या क्वेश्चन ओरल बोल के बताता हूं कि कमेंट करना, तो उनके आप लोग कमेंट किया करें, गलत या सही कुछ तो कमेंट किया करें। साथियों, आपके कमेंट करने से हमें हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी अच्छे से मेहनत करेंगे साथियों, ठीक है। आप लोग कमेंट वमेंट कर दिया करो, क्वेश्चंस की क्लास कैसी लगे वो भी कमेंट किया करो। अब आपकी स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कांकरिया झील, कांकरिया झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात या मध्य प्रदेश, बताएंगे मेरे वीरों क्या इसका सही जवाब जाएगा। कांकरिया झील किस राज्य में स्थित है, सभी स्टूडेंट्स बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग गुजरात टिक करेंगे साथियों, गुजरात। अब गुजरात में दोस्तों आपको हमीर झील भी यहीं पर देखने को मिलेगी, हमीर झील, हमीर झील, हमीर झील, हमीर झील। और गुजरात की ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सी, सूरसागर झील, सूरसागर झील, सूरसागर झील, सूरसागर झील। अब आप लोग मुझे दो क्वेश्चंस कमेंट करेंगे, मैं मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दो क्वेश्चन कमेंट करेंगे। ये जो गुजरात है ना, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ये गुजरात का अहमदाबाद, और गुजरात का जो सूरत शहर है, सूरत, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है। मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है और गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पर है, ठीक है। मणिपुर में आपको लोकटक झील ध्यान रखनी है, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर की ध्यान रखनी है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे इस क्लास में, कौन कौन से, गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ये कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 185 और क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके साथ में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल, आरपीएफ के कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताऊं या लिख लेना कॉपी पर दोस्तों, लिख लेना इस कॉपी पर, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं, पुरुषों की बात हो रही है मित्रों, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक्स एक्स, एक्स वाई या वाई वाई, या इनमें से कोई नहीं।
अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, कमेंट जरूर करें। पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, पुरुषों के अंदर जो जीन की बात करी जाती है तो वो साथियों एक्स और वाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों? एक्स और वाई। साथियों ध्यान रखना, एक्स और वाई आपको पुरुषों में देखने को मिलेंगे। पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं मित्रों? एक्स और वाई। गुरुजी पुरुषों की तो आपने बात कर दी, महिलाओं में कौन से जीन उत्पन्न होते हैं वो भी तो बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, एक्स और एक्स ये आपके महिलाओं में होते हैं दोस्तों, महिलाओं में जीन होते हैं दोस्तों। मतलब क्वेश्चन, जीन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कि जो मेल होते हैं उनमें किस टाइप का क्रोमोसोम्स पाया जाता है? तो ध्यान रखना एक्स और वाई टाइप का महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में। और मित्रों फीमेल में एक्स और एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मित्रों ध्यान रखना, आप मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिमाग में फिट कर लेना। साथियों ध्यान रखना, ये जो पुरुष होते हैं ना दोस्तों, ये पुरुष ये अपने एक्स या वाई किसी भी क्रोमोसोम का यानी किसी भी गुणसूत्र का योगदान कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? ये जो पुरुष होते हैं वो किसी भी गुणसूत्र का, चाहे उनके पास एक्स गुणसूत्र हो या फिर वाई गुणसूत्र हो या वाई गुणसूत्र हो, इन दोनों में से किसी का भी योगदान ये कर सकते हैं, किसी भी गुणसूत्र का योगदान कर सकते हैं साथियों, योगदान कर सकते हैं। योगदान अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, मैंने क्या बात कही है? मैंने बात कही है कि जो पुरुष होते हैं मेल होते हैं, ये अपने एक्स या वाई क्रोमोसोम्स में किसी भी क्रोमोसोम्स का योगदान कर सकते हैं दोस्तों, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और जो महिलाएं होती हैं मित्रों, महिलाएं, अब ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं महिलाओं के संदर्भ में, महिलाएं केवल और केवल, मित्रों ध्यान रखना, महिलाएं केवल और केवल एक क्रोमोसोम का योगदान कर सकती हैं, एक्स क्रोमोसोम का योगदान कर सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल भी ऑप्शन आपको यही पूछा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता महिलाओं में कौन से जीन मौजूद होते हैं, कौन से, तो आपको टिक करना है एक्स और एक्स, ठीक है साथियों। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट, अगर अभी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने हाजिर है। चलिए, मैंने कहा मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूं, तो मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन रखा है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ 100% है मेरी 100% की गारंटी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बताइए B3 का रासायनिक नाम क्या? होमवर्क क्वेश्चन है, यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क। मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, इस होमवर्क के क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स कमेंट में कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए, क्या इसका जवाब थायमिन होगा, क्या नियासिन होगा, क्या रेटिनॉल होगा, क्या बायोटिन होगा? इसमें से आपको बताना B3 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करिए और जितने भी आपके मित्र हैं ना उनके साथ इस क्लास को शेयर करिए। मित्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास को जरूर पहुंचाइएगा जो स्टूडेंट चाहते हैं कम समय में उनका जीके जीएस अच्छा हो जाए, वो टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक मिल जाए जिनको हम पढ़कर हमारा सिलेक्शन ले सके। तो ये क्लास उन वीरों तक जरूर पहुंचाना साथियों, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए साथियों, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले, हम वापस इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। पीडीएफ के लिए मित्रों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मेरे सभी भाई बहनों को, जो भी मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनका जीके जीएस अच्छा हो जाए, तो मैं वापस बताना चाहूंगा 65 क्लासेस आरपीएफ की कवर कराई है, 45 मॉडल पेपर आप आरपीएफ के कवर कराइए। इन 65 क्लासेस में आपको 1400 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन 45 मॉडल पेपर में आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन हो रहे हैं 2400, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए। इनकी दोस्तों पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हर एक क्लास की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और इनकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप लोग ज्वाइन करिए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक तगड़ा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार हो जाएगा।
क्लास 8 PM पर अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी की पूरी 8 PM पर आपको क्लास अपलोड कर देता हूं। आप लोग क्लास को डेली देखिए और अपने जीके जीएस का सिलेक्शन अच्छा सा सुनिश्चित करिए दोस्तों। आप सभी सिलेक्शन करिए, मैं भगवान से प्रे करता हूं आप सभी मेरे भाई बहनों का सिलेक्शन हो साथियों, ठीक है। कल इसी टाइम पर एक नए धमाकेदार संभावित पेपर 10 के साथ मिलेंगे इसी टाइम पर कल मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।